मेरे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं ITS क्लासेस और हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। क्लास 12 की जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है जो भी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो उनको हम कवर कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में पार्ट 1 में 14 के करीब नेमिंग रिएक्शन को कवर कर दिया था। आज के लेक्चर में हम जितनी भी नेमिंग रिएक्शन बची हुई है उसको कवर करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारी 14 नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। आज हम करने जा रहे हैं 15 से आगे की ओर। तो 15 वाली जो नेमिंग रिएक्शन है वो हमारी कौन सी रिएक्शन है? गेटरमैन 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 रिएक्शन। जो गेटरमैन रिएक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन है ये एक बार देखते हैं। गेटरमैन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? मान लो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। N2Cl पॉजिटिव यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पर। इसकी रिएक्शन अगर मैं करता हूँ किसके साथ? कॉपर पाउडर के साथ करता हूँ। साथ में क्या डाल देता हूँ? HCl डाल देता हूँ। तो N2Cl हट के क्या लग जाता है यहाँ पर? N2Cl हट के यहाँ पर क्या लग जाता है? क्लोरीन लग जाता है। ये ध्यान रखना कि भी जो यहाँ पर लेंगे HCl लिया तो HCl क्लोरीन लगेगा। अगर ब्रोमीन लेते हैं तो ब्रोमीन लगता है यहाँ पर बेंजीन के ऊपर। साथ में N2 गैस यहाँ पर बाहर निकलेगी। ठीक है। अगर दूसरी रिएक्शन की बात करूँ तो अगर मैंने कॉपर पाउडर लिया और साथ में यहाँ पर HBr ले लिया तो यहाँ पर जो बेंजीन के ऊपर N2Cl को रिप्लेस करने वाला होगा वो कौन होगा? ब्रोमीन होगा। तो साथ में N2 गैस यहाँ पर बाहर निकलेगी। ठीक है। तो यही थी क्या है? गेटरमैन रिएक्शन। अगर तुम आपको ये चीज ना देखे कॉपर कॉपर पाउडर लिख दे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी हमें यही रिएक्शन करके आनी है। ठीक है। और ये जो होता है हमारे पास ये क्या होता है? बेंजीन बेंजीन डाइअजोनियम बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? एक तो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें क्लोरोबेंजीन। और ये हमारे पास क्या मिल रहा है? ब्रोमोबेंजीन। ये प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है। तो ये याद रखना है। इसी तरीके से एक हमारी सेंडमेयर रिएक्शन और होती है। सेंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करते हैं? यहाँ पर कॉपर की साथ में कॉपर CuCl2 ले लेते हैं। ठीक है। कॉपर की जगह पे क्या लेते हैं? CuCl2। या फिर कोई भी हमें मान लो इस वाले कॉपर की जगह पे हम क्या ले लेंगे? CuBr2 ले लेंगे। CO2Br2। तो वो रिएक्शन क्या होती है? सेंडमेयर रिएक्शन होती है। उसको आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगली जो 16 टाइप की रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? गैब्रियल गैब्रियल थैलामाइड गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस सिंथेसिस बोलो, रिएक्शन बोलो। अब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होता है? तो यहाँ से हम हिंट ले लेंगे। थैलेमाइड है ना, तो थैली अमाइड आ रहा है लास्ट में। तो अमाइड आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? कोई अमाइड ग्रुप जरूर आएगा ना। तो अमाइड ग्रुप जैसा हमें कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो थैलामाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? थैलामाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। बेंजीन, एक कार्बन पे CO, दूसरे कार्बन पे भी CO। और इन दोनों CO को मैं किससे जोड़ देता हूँ? NH से जोड़ देता हूँ, अमीन से जोड़ देता हूँ। तो हमें पता है भाई CO और NH आ जाता है ना। जहाँ पर भी CO NH2 आ जाता है, इस तरीके का कंपाउंड मिल जाता है CO और NH का। तो वो अमाइड ग्रुप होता है। तो इससे ये याद रख सकते हैं अमाइड ग्रुप का। तो इसका नाम क्या है? हमारे पास एक कंपाउंड है थैलीमाइड। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैं क्या करता हूँ? थैलीमाइड की रिएक्शन KOH के साथ रिप्ले कर देता हूँ, KOH के साथ रिएक्शन करा देता हूँ। और इसमें हमारे पास क्या मिल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा, क्योंकि H यहाँ से और OH यहाँ से, और H को रिप्लेस कर देगा पोटाशियम। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा CO यहाँ पर क्या मिल जाएगा? N के साथ K, यानी कि N K पॉजिटिव N नेगेटिव, इस तरीके से कह सकते हो। तो ये जो नाम है ये क्या है? पोटाशियम पोटाशियम थैलेमाइड है। ये क्या है? पोटाशियम थैलेमाइड है। ठीक है। क्या नाम है इसका? पोटाशियम थैलेमाइड। अब पोटाशियम थैलेमाइड इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं किसके साथ? C2H5I, यानी कि इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ। जब मैं इसकी इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा ना तो होगा क्या? ये जो पोटाशियम है ये जो पोटाशियम है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इथाइल ग्रुप लग जाएगा। और पोटाशियम हटके क्या बना देगा? KI बना देगा। क्या बना देगा? पोटाशियम आयोडाइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसकी अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? बेंजीन
CO, यहाँ भी CO, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ क्या लग जाएगा, C2H5 लग जाएगा। फिर हमें अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इस नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन इथाइल, एन इथाइल थैलेमाइड, एन इथाइल थैलेमाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसकी रिएक्शन में 2H2O के साथ कर देता हूँ, किसके साथ, 2 मोल H2O के साथ, साथ में H पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोलाइसिस कर दिया हमने। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, और हमने क्या करा, ये वाला जो बॉन्ड है ना, कौन सा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इस तरीके से, और हमारे पास क्या है, 2H2 है, 2H2 है ना, एक तो H इस तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं, एक H और OH, क्योंकि 2H2 है तो इस तरीके से बना लेते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना के क्या बना देगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना के क्या बना देगा, C2H5H, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे दोनों हाइड्रोजन, और ये बना देगा हमारे पास इथाइल अमीन या इथेन अमीन, इथेन अमीन, यानी कि प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन कर दी इसने, क्योंकि जो अमीन जितने कार्बन से अटैच होता है वो उतना ही डिग्री का अमीन होता है, तो एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अमीन है। ठीक है, और ये जो लास्ट अगला स्ट्रक्चर बचा है ये, कि भाई यहाँ पर क्या होगा, ये जो दो ऑक्सीजन बचे हुए हैं ना, ये दो ऑक्सीजन इन पे अटैच हो जाएंगे, यानी कि COO OH और COOH। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हमारे पास थैलिक एसिड, क्या होता है यहाँ पर, इसका नाम थैलिक एसिड, थैलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इथेन अमीन। तो ये याद रखना है, गैब्रियल थैलामाइड जो सिंथेसिस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये प्राइमरी अमीन को सिंथेसिस करने के लिए काम आता है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो अगली रिएक्शन है, कौन से नंबर की रिएक्शन है, 17 नंबर की रिएक्शन है। 17 नंबर की जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। जो गेटरमैन कोच रिएक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 3-4 बार पेपर में आ चुकी है ये बोर्ड के एग्जाम में। तो ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है, ये क्या है, मेरे पास एक बेंजीन होगा, बेंजीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ग्रुप से, प्लस में HCl डाल देते हैं, और साथ में हम क्या डालते हैं, AlCl3, लेविस एसिड, क्या डालते हैं, AlCl3, और साथ में क्या डालते हैं, कॉपर क्लोराइड। ये चीजें आपको रिएक्टेंट याद रखनी पड़ेगी, कि गेटरमैन कोच रिएक्शन आ जाए तो हमें बेंजीन लेना है, तो एक बेंजीन लेना है, कार्बोनाइल ग्रुप लेना है HCl, साथ में लेविस एसिड AlCl3 और CuCl। अब होगा क्या, इस बेंजीन के ऊपर हम क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे, यानी कि CHO ग्रुप लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, और साथ में HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गेटोमैन कोच रिएक्शन। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हमें जो रिएक्शन यूज की जाती है वो कौन सी रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड, यानी कि गेटोमैन कोच रिएक्शन। उसके बाद 18 जो हमारे पास टाइप की रिएक्शन है, 18 टाइप की रिएक्शन कौन सी है यहाँ पर, अगली आती है HVZ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। इसका अगर पूरा नाम लिखे, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की, जेलिंस्की रिएक्शन, इस रिएक्शन का पूरा नाम ये होता है, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है ये देखिए, इसमें क्या होता है कि भी हमारे पास CH3COOH होता है, ठीक है, साथ में हम क्या डालते हैं, Cl2, और उसके बाद हम क्या डालते हैं, रेड फॉस्फोरस, क्या डालेंगे, रेड फॉस्फोरस। तो होगा क्या, जो भी अल्फा कार्बन होगा, यानी कि बेंजीन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है इस पे, कार्बन पे,
जिस भी कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है उस वाले कार्बन पे क्या लग जाएगा, ये Cl ग्रुप लग जाएगा, क्लोरीन ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, HBZ रिएक्शन। तो कैसे होगी ये, CH2 यहाँ पर Cl लगा दिया और यहाँ पर COOH एज इट इज होगा। अगर मैं दोबारा इसी रिएक्शन को रिपीट करता हूँ, Cl2 रेड फॉस्फोरस, जब तक यहाँ के कार्बन हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते ना, तब तक ये रिएक्शन ऐसे ही चलती जाएगी। Cl Cl यहाँ पर H, COOH एक बार फिर से होगी क्योंकि एक हाइड्रोजन और प्रेजेंट है, तो Cl2 रेड फॉस्फोरस, तो क्या बन जाएगा, Cl Cl और COOH, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा हमारे पास। तो ये रिएक्शन कौन सी थी, HBZ रिएक्शन थी। ठीक है, उसके बाद 19 टाइप की रिएक्शन आती है हमारे पास। ये रिएक्शन होती है कौन सी, होफमान होफमान अमोनोलाइसिस होफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन। होफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन में हम क्या करता है, अमोनोलाइसिस करवाते हैं, यानी कि NH3 को ऐड करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें क्या लेते हैं, एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं हम, RCl ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम, NH3 के साथ करा देते हैं। यहाँ से होगा क्या, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, क्या निकल जाएगा, HCl, और इसके R के Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बना, एल्केन अमीन बना, क्या बना, एल्केन अमीन बना। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन आगे फर्दर हो सकती है। फर्दर कैसे होगी, RNH2 है, इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कर दूं, एल्काइल हैलाइड के साथ फिर से कर देता हूँ, तो ये एल्काइल हैलाइड यहाँ पर Cl ले लेते हैं। अब यहाँ का Cl और यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव होके क्या निकाल देगा, HCl, और नाइट्रोजन पे क्या लग जाएगा, एक और R लग जाएगा। ये R मान लेता हूँ, ये R डैश मान लेते हैं, तो यहाँ पर R डैश लग जाएगा और एक हाइड्रोजन अब भी बचा हुआ है। ये कौन सा अमीन है, सेकेंडरी, ये कौन सा था पहले, प्राइमरी। अब इसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ करा देते हैं, R डबल डैश Cl के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ ये वाला क्लोरीन चला जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, R पे R, R डैश, R डबल डैश, और यहाँ पर लोन पेयर बच जाएंगे। अब अगर मैं फर्दर इसको रिएक्शन को कराना चाहूँ, ये कौन सा टर्सरी अमीन है। ठीक है, टर्सरी अमीन है हमारे पास। अब इसको मैं फर्दर अगर RCl के साथ रिएक्शन कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, एक और R लग जाएगा और इस तरीके से अलग हो जाएगा, ये वाला R नहीं, ये लोन पेयर इसको अटैक करेगा और क्लोरीन यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, और जो लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये यहाँ पर 4 डैश कर देता हूँ मैं, ये R डैश, R डबल डैश, ये जितने भी है ना, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, तीन तीन डैश आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 डैश तक तो हमने ऐड कर लिया था, तो 3 डैश आ जाएंगे, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और Cl, तो ये रिएक्शन कौन सी थी हमारे पास, होफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन थी। ठीक है जी, बस कुछ एक और रिएक्शन बची हुई है, उसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं और हमारा ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। नेमिंग रिएक्शन इनसे बाहर नहीं मिलेगी। ठीक है, 19 पहुंच गए। अब अगली जो नेमिंग रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, 20वीं रिएक्शन है, जो कि नाम क्या है इसका, होफमान होफमान ब्रोमामाइड होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये किस टाइप की रिएक्शन है, इसमें क्या कुछ होता है, इसमें देखेंगे। देखो इसमें होता क्या, अब यहाँ से अगर मैं इस CO ग्रुप को हटा दूं, यानी कि डिग्रेडेशन का मतलब होता है कम होना, अगर मैं इस CO ग्रुप को हटा देता हूँ, तो इसी और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको याद कर रखने के लिए क्या करते हैं, ब्रोमो दिया हुआ ना, इसका मतलब यहाँ पर ब्रोमीन लेना है, अमाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब एक अमाइड भी लेना है, जो कि हमने यहाँ पर ले लिया, और डिग्रेडेशन का मतलब CO को हटाना है। उसके साथ एक और चीज याद रख लेना, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में यहाँ पर हम 4NaOH और लेते हैं, क्या लेते हैं, 4NaOH, यानी कि बेस लेते हैं, और साथ में हम हीट कर देंगे। नेमिंग रिएक्शन में आपको एजिटीज याद रखने पड़ेंगे रिएक्टेंट, अगर 4NaOH ले रहे हैं तो 4NaOH ही लेने हैं, अगर 1 मोल Br2 ले रहे हैं तो 1 मोल Br2, हीट ले रहे हैं तो हीट, CO को हटा दो और खाली NH2 जोड़ दो। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट मिला हमारे पास क्या मिला है, होफमान ब्रोमाइड
डिग्रेडेशन, यानी कि प्राइमरी अमीन मिला है। इसके साथ कोई बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं, कौन कौन सा, एक 2NaBr निकलता है, साथ में सोडियम कार्बोनेट निकलता है Na2CO3, और 2H2O बाहर निकलता है। अगर इसकी रिएक्शन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरे पास क्या है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CO क्या लगा हुआ है, NH2, और इसकी रिएक्शन Br2 के साथ, साथ में हमने क्या डाला था 4KOH, 4KOH भी डाल सकते हो, NaOH भी डाल सकते हो। इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। हमने इस वाले CO ग्रुप को हटाना है, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब CO ग्रुप को हटाना, यहाँ से 2KBr, 2KBr प्लस में, अब सोडियम तो है नहीं तो पोटाशियम है, तो पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3, और साथ में 2H2O, ये रिएक्शन निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगली रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं हम। 20 हो गए हमारे पास, 21 कर लेते हैं। 21 जो रिएक्शन हमारे पास, वो रिएक्शन कौन सी है, हंस डिकर, हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन क्या कहता है, हंस डिकर रिएक्शन क्या कहता है, मेरे पास सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड है, ठीक है, ये क्या है, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड है। इसकी रिएक्शन अगर मैं Br2 के साथ करा देता हूँ और इसको रिफ्लक्स कर देता हूँ, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन बनती है RBr, यानी कि ये पूरा ग्रुप हटके क्या लग जाता है, ब्रोमीन लग जाएगा, यानी कि एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, और साथ में यहाँ से CO2 गैस बाहर, और साथ में AgBr बाहर। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हंस डिकर रिएक्शन बोलते हैं। तो सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ, तो कौन सी रिएक्शन है, हंस डिकर रिएक्शन है। उसके बाद अगला जो नंबर है वो है 22। 22 कौन सी रिएक्शन है, कोल्स, कोल्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कोल्स रिएक्शन। कोल्स रिएक्शन कैसी होती है, इसमें क्या देखेंगे, कोल्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये क्या है, सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन अगर मैं CO2 के साथ कर देता हूँ, और इसके साथ में क्या डाल देता हूँ, 4 से 7 एटमोसफियर, यानी कि प्रेशर डाल देता हूँ, और 400 केल्विन का टेम्परेचर रखता हूँ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पर तो क्या निकल जाएगा, OH, ठीक है, OH बन जाएगा, और इस वाली पोजीशन पे COONA, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, ठीक है, Na पॉजिटिव और CO नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पर क्या कर देते हैं, H पॉजिटिव एसिडिक कंडीशन में, और साथ में H2O डाल देते हैं, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस किया है, क्या किया है, हाइड्रोलाइसिस किया है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमारे पास मिलेगा ओ, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पर H लग जाएगा, ठीक है, Na की जगह पे क्या लग जाएगा, H। तो ये वाला जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम होगा सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, यानी कि बेंजीन पे ऊपर OH और COH ग्रुप हो जाए तो कौन सा होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद अगली जो रिएक्शन है, मैं अब नंबर नहीं लिख रहा, एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी है, सिमिलर सी रिएक्शन है, उसका नाम क्या है, रीमर टीमान, रीमर टीमान रिएक्शन। रीमर टीमान रिएक्शन क्या कहती है, कि मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर क्या है, फिनोल है, तो हूँ CHCl3 के साथ करता हूँ, और NaOH यानी कि बेस डाल दिया। ये हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ये हमारे पास क्या है, फिनोल, ठीक है, फिनोल की क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में हम क्या बना देते हैं इसको, यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHCl2, ठीक है, CHCl2 का कंपाउंड बनेगा, और इसकी रिएक्शन NaOH अब भी प्रेजेंट होगा, और NaCl, यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा ONa और CHOH, COH, OH, इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, यानी कि ये जो क्लोरीन है ना, ये दोनों क्लोरीन क्या कर देगा, ये NaOH रिप्लेस कर देगा, और यहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाएगा। तो NaOH को एडिशन कर रहा हूँ, और यहाँ से Na और Cl तो बाहर निकल रहा है, और OH इस पे
रिप्लेस हो रहा है, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन रहा है। ये कंपाउंड बनने के बाद अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इसको हाइड्रोलाइज करवा देता हूँ मैं। क्या करवा देता हूँ, हाइड्रोलाइज। हीट करा, साथ में H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, H2O कैसे बाहर निकलेगा, यहाँ से OH बाहर निकाल दो और यहाँ से H बाहर निकाल दो। जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो इस टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा हमें, ONA और CHO। ठीक है, अब ये पूरा नहीं हुआ अभी, अब इसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन और यहाँ से NaCl बाहर निकाल देंगे। कैसे, ये जो Cl होगा, ये जो Cl होगा HCl है ना, अब यहाँ का Cl Na के साथ NaCl बना देगा और जो H बचा हुआ है, यहाँ का जो HCl होगा ये क्या करेगा, इसका Cl इसका Na के साथ NaCl बना दिया और ये जो H बचा हो वो ऑक्सीजन को अटैच हो जाएगा। ठीक है, और क्या बना देगा, ये प्रोडक्ट बना देगा OH, यहाँ पर CHO। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, इसका नाम होता है क्या, सेली सेली सेल्डिहाइड। सेलिसल्डिहाइड, जैसे हमने सैलिसिलिक एसिड बनाया वैसे ये क्या है, सेलिसल्डिहाइड है। ठीक है, उसके बाद अगली जो नेमिंग रिएक्शन है, अगली जो नेमिंग रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, रोजन रोजनमंड रिडक्शन। रिडक्शन है, इसका मतलब इसमें भी हाइड्रोजन का एडिशन होगा और रोजनमंड क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। तो रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है, हम क्या लेते हैं यहाँ पर, रोजनमंड रिडक्शन में RCOCl, यानी कि यहाँ पर हम असाइल क्लोराइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, असाइल क्लोराइड ले लेते हैं। एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन H2 के साथ करते हैं। अब इसमें याद रखना है क्या लेना है, PD प्लेटिनम, साथ में बेरियम सल्फेट और साथ में सल्फर, और नीचे लिख देंगे आप क्या, बॉइलिंग बॉइलिंग जाइलिन। इसके साथ करके हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये जो एसाइल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद साथ में क्या निकल जाएगा, HCl। तो यानी कि एल्डिहाइड में, एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए किस रिएक्शन का यूज करते हैं, रोजनमंड रिडक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद जो अगली रिएक्शन हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, सेंडमेयर 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 रिएक्शन। जैसे हमने गेटरमैन रिएक्शन देखी वैसे ही सेंडमेयर रिएक्शन है। अगर गेटरमैन रिएक्शन याद होगी तो सेंडमेयर रिएक्शन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या है, N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर सकते हैं, CuCl तो डालना ही है। अब CuCl के साथ हम क्या क्या डाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, CuCl, अगर मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, HCl डाल देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, N2Cl की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। दूसरी क्या है, CuBr, इसके साथ अगर मैं HBr डाल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। आसान सी रिएक्शन है। और तीसरे में अगर मैं यहाँ पर Cu के साथ Cn कर देता हूँ और यहाँ से KCN, ठीक है, अगर ये डाल देता हूँ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, साइनाइड ग्रुप लग जाएगा। तो ये प्रोडक्ट है हमारे सेंडमेयर रिएक्शन के। उसके बाद अगली जो रिएक्शन है वो हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन स्टीफन रिडक्शन क्या करता है, स्टीफन रिडक्शन क्या करता है, हमने SnCl2 लेना है और 2HCl के साथ रिएक्शन कराना है। हमारे पास क्या मिलेगा, SnCl4 साथ में 2CuO। अब इसको मैं इसके अंदर डालूंगा, किसके अंदर, R ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है, प्लस में 2H, यानी कि रिडक्शन है तो हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे। साथ में हम क्या डालेंगे, HCl, साथ में हम क्या डालेंगे, यहाँ पर HCl डालेंगे और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और हम इसमें ये भी डाल सकते हैं SnCl4। क्या डालेंगे, SnCl4। ठीक है, अब ये चीज डालने के बाद या फिर टिन टिन का ओनली डाल सकते हैं, तो ये क्या बना देगा, रिडक्शन करेगा, यानी कि हाइड्रोजन जोड़ेगा और इस तरफ भी हाइड्रोजन जोड़ेगा।
तो RCH डबल बॉन्ड NH। अब यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से बॉइलिंग H2O, यानी कि बॉइलिंग H2O करा, तो ये जो ग्रुप बनेगा ना रिडक्शन होने के बाद, ये जो ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद रखना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या निकलेगा, NH4Cl। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिडक्शन होने के बाद, स्टेफन रिडक्शन होने के बाद हमारे पास क्या मिलता है, प्रोडक्ट बाय, हमारे पास एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद अगली रिएक्शन है हमारे पास, ये 11th की रिएक्शन है परंतु 12th में भी कई बार एग्जाम में आई हुई है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, इसमें क्या करते हैं हम, ये ईथर वाली रिएक्शन है। ईथर को बनाने के लिए जिस रिएक्शन का यूज करते हैं वो कौन सी है, विलियमसन सिंथेसिस। एल्काइल हैलाइड लिया, साथ में सोडियम इथेनोएट लिया, ठीक है, एल्केनोएट, सोडियम एल्केनोएट ले सकते हैं, एल्केनोएट, ठीक है। और ये क्या बनेगा, Na के साथ X बाहर निकल जाएगा, NaX, और R के साथ क्या मिल जाएगा, RO डैश। ये जो ग्रुप होता है वो कौन सा ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, ठीक है। साथ में NaX बाहर निकला। अगर दूसरी रिएक्शन एक करके दिखाएं एग्जांपल लेके, CH3I प्लस में C2H5ONa, यहाँ से Na और I बाहर निकल जाएगा, NaI, और ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, CH3 के साथ, CH3O, C2H5। और ये भी ग्रुप कौन सा हमारे पास, ईथर ग्रुप है। उसके बाद अगली रिएक्शन है हमारे पास वोल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन है जो हमारी, वो किस टाइप की रिएक्शन है, रिडक्शन करवाएगा, आसान सी रिएक्शन है, RCHO, इसके साथ हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, NH2 ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है, साथ में KOH। अब ये क्या कर देगा, डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड से एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, साथ में N2 गैस बाहर निकलेगी। इसी तरीके से एक एग्जांपल ले, R कीटोन को भी क्या कर देता है, ये एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, NH2 हाइड्रोजन, साथ में KOH डाला, तो हमारे पास क्या मिलेगा, CH3 साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बेंजीन COCH3, ये क्या है, एसीटोफिनोन। इसकी भी रिएक्शन अगर मैं करता हूँ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और KOH डाल देता हूँ, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल एल्केन में बन जाएगा, यानी कि CH2CH3, और साथ में N2 गैस यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। उसके बाद दो रिएक्शन और रहती है, उसको और करवा देते हैं, फिर हमारा ये जो नेमिंग रिएक्शन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगली आती है वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, देखिए आसान सी रिएक्शन है, आपने कर रखी होगी, RX प्लस में 2Na प्लस में XR डैश, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, NaX को बाहर निकाल देता हूँ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, R डैश प्लस में 2NaX मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगली जो एक लास्ट रिएक्शन बची हुई है हमारी, वो कौन सी रिएक्शन है, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। जो ये वर्ड्स फिटिग रिएक्शन है, ये किस टाइप की रिएक्शन है भाई, CH3, एक तरफ तो हमें एल्काइल ग्रुप लेना है, एक तरफ लेना है बेंजाइल ग्रुप, एक तरफ एल्काइल ग्रुप और एक तरफ बेंजाइल ग्रुप लेना है, ठीक है, इस तरीके का, यानी कि एक तरफ है सिंपल चेन और एक तरफ हम क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे, और यहाँ से NaBr को बाहर निकाल देंगे, और हम इसमें भी क्या करेंगे, ड्राई ईथर को डाल देंगे। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजीन के ऊपर CH3, साथ में 2NaBr बाहर निकल जाएगा, ये हमारे पास क्या है, टोल्यूइन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो नेमिंग रिएक्शन है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। ये देख लेते हैं कितनी हमारी नेमिंग रिएक्शन हुई है, हमारी कितने के करीब नेमिंग रिएक्शन, 22 तक तो हमने यहाँ तक कर ली थी,
और इससे बाहर नेमिंग रिएक्शन नहीं आएंगे। ठीक है 22, ये 23वीं रिएक्शन है, ये हमारी 24वीं रिएक्शन है, ये 25वीं रिएक्शन, ये हमारी 26वीं रिएक्शन है, ये हमारी 27वीं रिएक्शन है, और ये हमारी 28वीं रिएक्शन है, ये हमारी 29वीं रिएक्शन है, और ये हमारी 30वीं रिएक्शन है। तो टोटल मैंने कितनी रिएक्शन कराई आपको, टोटल 30 रिएक्शन कराई है। वो 30 रिएक्शन में से कंप्लीट ये जो नेमिंग रिएक्शन है वो हमारी जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर है, यानी कि 4 ऑर्गेनिक करीब चैप्टर है, चारों में से यही नेमिंग रिएक्शन बनी है और इसमें से कंप्लीट यही आएंगी। ठीक है तो आप क्या करिए, इन्हीं को याद करते रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।